मैं धारा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। साथ ही रोज कुछ अच्छा और नया सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों, अच्छी नींद पाने के लिए ज़रूरी है हमारे मन का शांत होना। रात का समय वो समय होता है जब हमारा मन, हमारा माइंड, हमारी सोल रिलैक्स होती है, आराम करती है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम अपने मन को शांत रखें, अपने दिमाग को खाली कर दें, क्योंकि जब हमारा मन सो रहा होता है तो हमारे दिमाग में जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाकर बैठ जाती हैं। उसी के हिसाब से हमें अच्छे और बुरे सपने आते हैं। तो सोने से पहले हमें अपने मन को शांत और दिमाग को खाली करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है नाइट मेडिटेशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नाइट मेडिटेशन के लिए आप किसी आराम कुर्सी पर बैठ जाएं या फिर आराम से लेट जाएं। सीधे होकर लेट जाएं। अपने दोनों हाथ अपने पेट के साइड में सीधे करके रख लीजिए। अब 3 गहरी सांसें लीजिए। एक गहरी सांस, उसको थोड़ी देर रोकना है और फिर धीरे धीरे उस सांस को छोड़ना है। एक बार फिर से एक गहरी सांस लेंगे, उसको थोड़ी देर रोकेंगे और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। एक बार फिर से ऐसे ही करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, उसको रोकेंगे और फिर धीरे से उसको छोड़ देंगे। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, ढीला पड़ रहा है। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा दीजिए। बाहर जाती और अंदर आती हुई सांसों को आपको देखना है। आपको उनमें कोई बदलाव नहीं करना, केवल साक्षी बन जाइए अपनी सांसों के और अपने शरीर के, मानो आप अलग हटकर देख रहे हों। आप अपनी पूरी चेतना अपने शरीर पर लगा दीजिए और महसूस कीजिए कि आपके शरीर में तनाव कहाँ है। ये आपका कंधा भी हो सकता है, आपकी कमर भी हो सकती है, या फिर आपका गर्दन या सिर का हिस्सा हो सकता है। अपने पूरे ध्यान को उस तनाव वाले क्षेत्र पर लगा दीजिए। आप महसूस कर रहे हैं कि आपका पूरा शरीर ढीला पड़ गया है। अब आप आज जो भी आपके साथ अच्छा हुआ, ऐसी 3 बातें सोचिए। वो कुछ भी हो सकता है। क्या पता आपके बॉस ने आपको अच्छे काम के लिए
अप्रिशिएट किया हो, या फिर किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो गई हो, या फिर आज आपकी सैलरी हुई हो, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ 3 अच्छी बातें सोचनी है और उस ईश्वर को धन्यवाद बोलना है इस जीवन के लिए, उन अच्छी बातों के लिए जिन पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, पर वो अनमोल है। अब आप महसूस कर रहे हैं कि आपका मन खुश है। अब आप गहरी गहरी सांसें लेते रहिए। अब आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, मानो दिमाग के अलावा पूरा शरीर सो गया हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और प्रेरणा से भरी कहानी, जिसका शीर्षक है आरामदायक क्षेत्र, कंफर्ट जोन। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति के सफल और असफल होने की क्या वजह है, तो इसका सीधा सा उत्तर है कंफर्ट जोन। एक लक्ष्य को पाना कभी सरल नहीं होता है। उसके लिए दिन रात अथक प्रयास करने की ज़रूरत होती है, तब कहीं जाकर वह सफलता हाथ लगती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सफलता को पाना कठिन हो सकता है, किंतु असंभव नहीं। अगर वह अपने आराम के क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन को छोड़कर मेहनत करने लग जाए, तो जो भी उसने ठाना है वो उसे पाकर ही रहेगा। तो आज मैं हमारी कहानी कंफर्ट जोन के अंतर्गत एक बहुत छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसे अंत तक ज़रूर सुनें। एक बहुत ही खुशहाल राज्य था, जहाँ के राजा और प्रजा दोनों बहुत खुश थे। वह राज्य दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा था। कोई छोटा सा किसान हो या बड़ा सा व्यापारी, सभी अपने कामकाज में मौज थे। उस खुशहाल राज्य के राजा को बाज पक्षियों को पालने का बहुत शौक था। अपने भरोसेमंद मंत्री को आदेश देकर 2 बाज पक्षी मंगवाए। आदेश पाकर मंत्री पड़ोसी के दूसरे राज्य में गया और वहां से 2 बहुत ही खूबसूरत बाज पक्षी को खरीदकर पिंजरे में ले आया। दोनों बाज पक्षियों को पाकर राजा बहुत खुश हुआ और दोनों को पिंजरे से बाहर निकाला, जिसमें से एक बाज पक्षी ने ऊंची उड़ान भरी, क्योंकि बाज पक्षी अपनी ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है। और वहीं दूसरा बाज पास ही के एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। अगले दिन फिर उन 2 बाज पक्षियों में से एक ने बहुत ऊंची उड़ान ली और पुनः राजा के महल में आ गया। किंतु दूसरा बाज
अपने स्थान से टस से मस भी नहीं हुआ। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि पहला बाज पक्षी ऊंची उड़ान भर कर आया, किंतु दूसरा फिर से अपने स्थान से हिला तक नहीं। राजा ने परेशान होकर अपने मंत्री को फिर से आदेश दिया कि जाओ किसी वैद्य या पक्षी विशेषज्ञ को लेकर आओ। आदेश पाकर मंत्री अपने राज्य और पड़ोसी राज्य से बहुत सारे जानकार व्यक्तियों को लेकर आया। सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कोई जंतर मंतर करता तो कोई झाड़ फूंक, किंतु कोई भी उस बाज पक्षी को उड़ाने में सफल नहीं हुआ। अब राजा बहुत ही परेशान रहने लगे। तब राज्य में इनाम की घोषणा कर दी गई कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे बाज को उड़ाने में सफल हुआ तो उसे 100 सोने की अशर्फियाँ दी जाएंगी। जब यह खबर गोपाल नाम के एक साधारण से लकड़हारे को पड़ी तो वह राजमहल में आया और राजा से आज्ञा लेने लगा। राजा ने संशय भरी नजरों से देखा और उस लकड़हारे को आदेश दिया। अब गोपाल अपने काम पर लग गया। थोड़ी ही देर बाद राजा क्या देखते हैं कि वह दूसरा बाज बहुत ही ऊंची उड़ान भरने लगा है, पहले वाले बाज से भी कहीं ऊंची। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए कि बड़े बड़े विद्वान जो न कर सके वह काम इस साधारण से दिखने वाले लकड़हारे ने कैसे कर दिया। जब राजा ने उस लकड़हारे से पूछा कि तुमने ये काम किया कैसे, तब गोपाल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा कि हे राजन, यह तो बहुत ही सीधा काम था। सबसे पहले मैंने बाज को देखकर ये पता लगाया कि ये उड़ क्यों नहीं रहा है। पेड़ की जिस डाल पर वह बैठा हुआ था वो मैंने काट दी और अब बाज पक्षी के बैठने की जगह नहीं बची तो वह उड़ने लगा। राजा ने उसे 100 सोने की अशर्फियाँ दी और वो गोपाल खुशी खुशी अपने घर चले गया। इस कहानी का सीधा सा मतलब ये था कि एक बाज जो कि अपनी ऊंची उड़ान भरने के लिए जाना जाता है, किंतु पेड़ की एक डाल के मोह के कारण वह उड़ नहीं पा रहा था। हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह की है। हमारे अंदर बहुत ही असीमित संभावनाओं का सागर भरा पड़ा है। हम जो चाहें कर सकते हैं और जो चाहें पा सकते हैं, किंतु हमारे अंदर भी कुछ चीज़ों का मोह बैठा हुआ है। इस मोह को ही कंफर्ट जोन यानी कि आरामदायक क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह दूसरा बाज बहुत ही ऊंची उड़ान भर सकता है, लेकिन पेड़ की उस डाल को नहीं छोड़ना चाहता है। हम भी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए सफलता हाथ नहीं लग रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों को इस मोटिवेशनल कहानी को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप फ्यूचर में
ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी को लेकर। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अब आपको एक बहुत अच्छी और गहरी नींद आ रही है। निंदिया रानी आपको अपनी गोद में सुला रही है। आप धीरे धीरे नींद के सागर में उतर रहे हैं। आप सो रहे हैं। Have a good night. Sweet dreams.